हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स क्लाउड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखने वाले हैं फरवरी मंथ के। बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं, तो अपना पेन पेपर साथ में लेके बैठिएगा
और जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन क्या मनाया जाता है, और उसके अलावा उसकी थीम, उस डे की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको याद करना है। ये सारे हम कम से कम 20 डेज देखने वाले हैं, 15 से 20 डेज आज देखेंगे, और सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम आपकी वीडियो से ही क्यों देखें, हम आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, हम आपकी जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं सब कुछ इतना टॉप नॉच होता है कि आपको बिल्कुल प्रिपरेशन आपकी एकदम 100% हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला आज का जो हम देखेंगे फर्स्ट फेब का देखेंगे। फर्स्ट फेब को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना, वो दुनिया में 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है। 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है ये किसका? वर्ल्ड में, ठीक। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि ये मार्क करता है रेजिंग डे ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये 45th एडिशन सेलिब्रेट किया था हमने इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड डे का। सेलिब्रेट कौन करता है इसको सेलिब्रेट करता है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि 45th एडिशन था तो ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 1977 में। फिर अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं, दैट इज DG, कौन है? यह कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड काउंसिल के, इंडियन कोस्ट गार्ड के क्या है? डायरेक्टर जनरल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो 1 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। चलिए फिर 2 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अब बात करते हैं 2 फेब की। 2 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 2 फेब को हम करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि थीम इंपॉर्टेंट होती है तो आपको थीम पता होना चाहिए। थीम क्या थी इस दिन की? 2 फरवरी की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर, ये क्या रही? ये आपकी थीम रही 2 फरवरी के वर्ल्ड वेटलैंड डे की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या याद रखना कि ये 25वां एडिशन था, 25th एडिशन था। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 1997 में। और आपको याद रखना है कि इसी दिन एक बर्ड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया है 2021 में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? ये सेलिब्रेट किया गया आपका ओखला बर्ड सेंचुरी। ओखला बर्ड सेंचुरी में सेलिब्रेट किया गया था बर्ड फेस्टिवल। और ये ओखला बर्ड सेंचुरी आपकी कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है गाइस। तो 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और इसकी थीम रही वेटलैंड एंड वाटर। चलिए फिर अगला देखते हैं 4 फरवरी। 4 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 4 फेब को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे। बात करें तो इसकी थीम क्या रही वर्ल्ड कैंसर डे की? वर्ल्ड कैंसर डे की आपकी थीम रही आई एम एंड आई विल। देखिए अब आप यहां पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आई एम एंड आई विल, ये जो आपकी थीम थी ना, ये एक टाइम पीरियड 2019 से लेके 2021 तक सेलिब्रेट की गई है। इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया उसकी थीम रही थी आई एम एंड आई विल। और अगर हम पर्टिकुलर 2021 की बात करें, 2021 की जो थीम रही थी वो थी आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आर एक्शंस बेटर। टुगेदर ऑल आर एक्शंस मैटर, ठीक है, ये आपकी थीम रही, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? जो मेन डेट है वो है आपकी 4 फेब। 4 फेब को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। और जो थीम रही आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आर एक्शंस
मैटर, ये आपकी थीम रही वर्ल्ड कैंसर डे की, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 4 फेब। 4 फेब को ही अभी हमने देखा कि वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे के अलावा सेलिब्रेट किया जाता है द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। दिस वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड नो, फर्स्ट टाइम in 2021. okay, this was celebrated first time, you should say ever, पहली बार सेलिब्रेट हुआ था ये 2021 में, ठीक है। फिर अगर हम इसकी थीम की बात करें कि थीम क्या रही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी की, जो थीम रही ना वो थी आपकी अ पाथवे टू द फ्यूचर, पाथवे टू द फ्यूचर, ठीक है भाई। चलो गाइस, इसके अलावा आपको जो याद रखना है ना वो ये है कि ये स्टार्ट किसने किया था, कौन सेलिब्रेट करते हैं या डिक्लेयर ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी को 4 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ये किसने डिक्लेयर किया था, ये आपका किया था यूएनजीए ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और इसको को स्पॉन्सर कौन करता है, वो करते हैं आपके इजिप्ट और यूएई, यूनाइटेड अरब एमारेट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चीज़ याद रखनी है ना वो है कि जैद अवार्ड, ठीक है, एक अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, एक अवार्ड होता है किसके लिए, ह्यूमन फ्रेटर्निटी के लिए। फ्रेटर्निटी क्या होती है, भाईचारा, तो भाईचारे के लिए एक अवार्ड दिया जाता है ह्यूमन भाईचारे के लिए, वो है जैद अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मार्क करके चलना, ठीक है भाई। तो किसको दिया जाता है ये और क्या एम क्या होता है, ये होता है टू ऑनर द फाउंडर ऑफ यूएई। एम जो होता है ना भाइयों इसका, वो होता है टू ऑनर द फाउंडर ऑफ यूएई, ठीक है। चलिए अगला 4 फरवरी याद हो गया ना, 4 फरवरी को 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी और दूसरा होता है आपका वर्ल्ड कैंसर डे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे 6 फेब का। 6 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 6 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये आपका 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो थीम रही थी ना इस दिन की, वो थीम आपको याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम थी नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। ये आपकी थीम थी, ये थीम भी आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है 6 फेब का, पहली चीज़ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, फिर आपको इसकी थीम याद रखनी है। और थीम के अलावा आपको जो याद रखना है वो है कि ये कौन सेलिब्रेट करता है या किसके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है ये डे, ये करते हैं UNFPA और आपका यूनिसेफ। UNFPA क्या होता है आपका, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और आपका यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इन दोनों के हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना उसको प्लीज़ याद से ज़रूर कीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये दोनों का हेडक्वार्टर आप मुझे, ठीक है। तो चलिए हम अगले डे पे चलते हैं। अगला डे है हमारा इंटरनेशनल एलिप्सी डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 8 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ठीक है। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये आपका
8 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है, मार्क करके चलना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। और ये भी इसके बारे में याद रख के चलना कि ये सेकेंड मंडे को फरवरी के सेकेंड मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। फरवरी के सेकेंड मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने की है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें 2020 की बात करें, 2021 की और 2022 की बात करें, तो देखेंगे आप 2020 में ये सेलिब्रेट हुआ था 10 फरवरी को, 2021 में ये सेलिब्रेट हो रहा है 8 फरवरी को, और 2022 में ये सेलिब्रेट होगा 14 फरवरी को, ठीक है। इसकी थीम के बारे में अगर हम बात करें, जो थीम रहेगी इसकी वो थी आपकी एपिलेप्सी इज मोर देन सीजर्स। एपिलेप्सी इज मोर देन सीजर्स, ठीक है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और ये हर जनरेशन के मतलब हर एज के पीपल को इफेक्ट कर सकती है। ये जॉइंट इनिशिएटिव होता है। ये डे किसका होता है? ये एक जॉइंट इनिशिएटिव होता है दो का। पहला आपका होता है IBE, ये होता है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी, और दूसरा होता है आपका ILAE। ILAE होता है आपका इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। तो IBE हो गया आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी, और ILAE होता है आपका इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं हम अपना। हमारा नेक्स्ट डे है सेफर इंटरनेट डे, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका 9 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे 9 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, सेफर इंटरनेट डे। और ये डे भी आपका सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, मतलब आपके सेकेंड वीक के सेकेंड डे को सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी के, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डे नहीं है इसका, ये याद रखना। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो इसकी थीम रही, थीम क्या रही इस डे की? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। क्या रही? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ये आपकी थीम रही 2021 की, ठीक है। चलिए अगले डे की तरफ चलते हैं हम अपने। अगला डे है हमारा 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। अगला है हमारा 10 फेब, और 10 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है। वर्ल्ड पल्सेस डे। इंपॉर्टेंट चीज वही थीम आपको याद होनी चाहिए। थीम क्या रही इस दिन की? जो थीम थी ना आपकी, #LovePulses, #LovePulses, ये आपकी थीम रही 2021 की। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम 2019 में सेलिब्रेट किया गया था, और UNGA सेलिब्रेट तो ये 2019 में पहली बार किया गया है, लेकिन 2016 को UNGA ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पल्सेस घोषित कर दिया था। क्या? 2016 को ईयर ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया था 2016 को। किसने? UNGA ने। और जो 2016 की थीम रही थी वो थी आपकी, इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, अगर जीके के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्सेस आपकी रिच इन क्या होती हैं? ये रिच इन सॉल्युबल फाइबर होती हैं, ये लो इन फैट होती हैं, और ये आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करती हैं। तो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, और 10 फरवरी को ही हमारा एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, वो है नेशनल डी वार्मिंग डे। नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फेब को ही हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या? नेशनल डी वार्मिंग डे।
नेशनल डी वार्मिंग डे कह दें या एनडीडी कह दीजिए इसको, ये किस लिए होता है? ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है कि जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, इंटेस्टाइनल वर्म्स कह लीजिए, या कीड़े पेट में बच्चों को कीड़े हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ज़्यादा भूख लगती है बच्चों को, क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े हो रखे हैं पेट में। तो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये एक बाइनियल इवेंट है। बाइनियल इवेंट मतलब ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, एक तो फेब में सेलिब्रेट किया जाता है और दूसरा आपका अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा याद रखिए कि ये 12th एडिशन था। ठीक है, ये 12वां एडिशन था इसका। इसके अलावा देखते हैं, चलिए अगला है आपका 11th फरवरी। 11th फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 11th फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल इन साइंस। ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि गर्ल्स को एंकरेज किया जाए, ताकि वो साइंस 11-12 जो आपकी मेन स्ट्रीम लेते हैं उसमें साइंस फील्ड में जाएं और वीमेन साइंस फील्ड में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। इसलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम जो रहती है इस डे की, वो होती है आपकी वीमेन साइंटिस्ट एट अ फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जो थीम रहती है वो होती है विमेन साइंटिस्ट at the forefront of the fight against कोविड-19। ये आपकी थीम रही थी इस बार 11th फरवरी की, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये सेलिब्रेट या स्टार्ट कौन करता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, और ये आपका 6th एडिशन था इस बार। ठीक है, 6th एडिशन था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट किया गया था 2016 में, पहली बार सेलिब्रेट हुआ था। इसके अलावा याद रखिए कि जो आपका 8 मार्च को होता है ना, 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है, इंटरनेशनल वीमेन डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगले डे की तरफ चलते हैं। जैसे हमने देखा कि 11 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस होता है, इसी दिन 11th फरवरी को ही हम एक डे और सेलिब्रेट करते हैं। वो है आपका 11th फरवरी को ही हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, वो है आपका वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे, यूनानी मेडिसिन से ये रिलेटेड होता है आपकी। ठीक है, जैसे आयुर्वेदा। ठीक, ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर बर्थ एनिवर्सरी किसकी? हकीम अजमल खान की। हकीम अजमल खान जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उनको ऑनर करने के लिए हम 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था? 2019 में सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? CRIUM हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ सेलिब्रेट हुआ था पहली बार। और CRIUM क्या होता है आपका? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। ठीक है, इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या रही थी इस बार की? जो थीम रही वो थी यूनानी मेडिसिन। जो थीम रही वो है यूनानी मेडिसिन, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। आजकल आप थीम देखेंगे तो मोस्टली आपके कोविड-19 से ही रिलेटेड आ रही है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंडिया जो है ना, वो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द प्रैक्टिस ऑफ यूनानी मेडिसिन। मतलब यूनानी मेडिसिन को बनाने में, उनका यूज करने में इंडिया सबसे ज्यादा लीडिंग कंट्री है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन यूनानी मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले डे की तरफ चलते हैं। अगला डे है हमारा 12th ऑफ फरवरी। 12th फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बताइए? 12th फेब को हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल
प्रोडक्टिविटी डे। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सेलिब्रेट करता है? बाय इट इज सेलिब्रेटेड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा याद रखिए 12 से 18 फरवरी तक के बीच में हमने नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक सेलिब्रेट किया था। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक सेलिब्रेट किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करके चलिए कि नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक सेलिब्रेट किया था हमने। एनपीसी के चेयरमैन कौन है? आपके हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा। जो आपके चेयरमैन रहे हैं वो हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले डे की तरफ चलते हैं, वो है हमारा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वीमेंस डे। मैंने अभी आपको इंटरनेशनल वीमेंस डे बताया था, तो कंफ्यूज मत होना। नेशनल वीमेंस डे तो हम करते हैं 13 फरवरी को, नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 13 फरवरी को। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी ये बहुत ही प्रसिद्ध विमेन रही हैं हमारी हिस्ट्री में, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, सरोजनी नायडू जी को। इसके अलावा आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होना, कि 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल वीमेंस डे तो 13 फरवरी को, और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं हम एज ए नेशनल वीमेंस डे। और आपको याद रखना है, इस बार उनकी 142 बर्थ एनिवर्सरी थी ये। चलिए 13 फरवरी को हमने देखा नेशनल वीमेंस डे, और 13 फरवरी को ही हम एक डे और देखेंगे आपका, वो है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे। सबसे पहले देखते हैं इसकी थीम क्या रही। थीम जो थी इस बार की थी वो है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ये आपकी थीम रही वर्ल्ड रेडियो डे की। ये आपका 10th एडिशन था, 10वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया था इस बार। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और समझना, याद कर लेना, मतलब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कि यूनेस्को ने अभी जो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया उसको 3 सब थीम्स दी, 3 सब थीम्स। आप हमारी पीडीएफ, अगर आपने कोर्स परचेज किया है हमारा, तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने ये चीज़ प्रोवाइड की हुई है। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। एक तो है एवोल्यूशन से रिलेटेड, 3 सब थीम में से एक है एवोल्यूशन, दूसरा है इनोवेशन, और तीसरा है आपको कनेक्शन, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपकी सब थीम्स थी। इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देखो कभी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप कुछ पढ़ोगे, दिल से आपने कुछ पढ़ा है ना, तो वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ पढ़ा हो और आपका वेस्ट हो जाए। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती भाइयों, नॉलेज हमेशा काम आती है आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 15 फेब। 15 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 15 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं हम। और ये आपका कौन सेलिब्रेट करता है? ये आपका चाइल्डहुड कैंसर इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट करता है, सीसी। ये आपका कौन सेलिब्रेट करता है? CCI, चाइल्डहुड कैंसर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे आपका 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे तो 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे आपका 7 नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। CCI का हेडक्वार्टर की बात करें, यह आपका एम्स्टर्डम में है, यह आपका एम्स्टर्डम में है, ठीक है। चलिए अगले डे की तरफ चलते हैं। अगला डे हम देखेंगे 21 फरवरी, 21 फेब।
21 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। आप इसको सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल 21 को हम सेलिब्रेट करते हैं, 21 फेब को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या रही इस दिन की? मदर लैंग्वेज क्या होती है? मातृभाषा, ठीक है। तो इसकी थीम क्या रही? जो थीम थी आपकी वो थी फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये आपकी थीम रही 21 फरवरी के इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, ठीक है। ये आप याद रखिए, 22वां एडिशन था। कौन ऑब्जर्व करता है, मतलब कौन सेलिब्रेट करता है इसको? ये करते हैं यूनेस्को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट कहिए या वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और द करंट अफेयर या जो नॉलेज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की है वो ये है कि इंडिया इंटरनेशनल मदर डे को क्या सेलिब्रेट करता है? उसको मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट करता है। पूरी दुनिया उसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करती है, लेकिन इंडिया इसको मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट करता है सिंस 2015 से मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज आपका इंग्लिश में हो गया और मातृभाषा दिवस हिंदी में हो गया। अपनी मदर लैंग्वेज को इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया की लैंग्वेज जो कि हिंदी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसको मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट करते हैं 2015 से, ठीक है। तो चलिए अगला डे है हमारा वर्ल्ड थिंकिंग डे, और ये हम 22 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 22 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड थिंकिंग डे। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो थीम रही आपकी पीस बिल्डिंग, ये आपकी थीम रही 2021 के 22 फरवरी को जो सेलिब्रेट किया वर्ल्ड थिंकिंग डे की। ये आप याद रखना, ये अराउंड 150 कंट्री सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसका वर्ल्ड थिंकिंग डे का जो फंड इस्टेब्लिश हुआ था वो 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ये डे ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग कम्युनिटीज। मतलब एक तरीके से समझिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को और गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनको और राइट्स दी जाए और उनको और आगे बढ़ाया जाए सोसाइटी में, ये उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग कम्युनिटीज, ठीक है। तो चलिए आप अगले डे की तरफ बढ़ते हैं, और आज का ये हमारा आखिरी डे है। ये है आपका 27 फेब। 27 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनजीओ डे। एनजीओ की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट करो एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत इजी होती है और बहुत ये एक जनरल चीज़ है, सो आप भाइयों आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट करते हैं हम 27 फरवरी को। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू ऑनर सोशल वर्कर्स। जो सोशल वर्क करते हैं उनको ऑनर के लिए, उनके लिए हम 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये पहली बार 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा, जो आपका एनजीओ होता है ना, ये क्रिएट कब हुआ था? दिस वॉज क्रिएटेड इन आर्टिकल 71 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूएन इन 1945। एनजीओ टर्म मतलब ये जो होते हैं एनजीओ, मैं बताऊंगा नहीं क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको नहीं पता एनजीओ की फुल फॉर्म। तो जो एनजीओ होते हैं ना, ये आपके ये आर्टिकल 71 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूएन इन 1945, ये 1945 में एनजीओ बताया था इन्होंने क्या होता है, ये तब स्टार्ट हुए थे। तो याद रखिए 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए एक बार अपने सारे डेज को रिवाइज कर लेते हैं वापस से।
पहला, 1 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया का 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है वर्ल्ड में। ये 45th एडिशन था। और कौन सेलिब्रेट करता है? वो आईसीजी का आपका जो डीजी है, जो कि डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। ये 1977 में स्टार्ट हुआ था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे का। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। थीम क्या रही? वेटलैंड एंड वाटर। 25वां एडिशन था, 1997 में स्टार्ट हुआ था। और इसी दिन 2 फरवरी को एक बर्ड फेस्टिवल स्टार्ट किया था ओखला बर्ड सेंचुरी में। और ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ है आपकी? यूपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 4th फेब। 4th फेब को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। थीम रहा आई एम एंड आई विल। ये आपका 2019 से 2021 तक होता है थीम। इसके अलावा 2021 की एक थीम और याद रखिएगा, आई एम एंड आई विल टुगेदर ऑल आर नेशंस मैटर, ऑल आर एक्शंस मैटर। ठीक है, ये आपकी थीम रही 2021 की पर्टिकुलर। और 2019 से 2022 तक जो एक थीम चलती आ रही है वो है आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट आपका 4th फरवरी को एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ह्यूमन फ्रेटर्निटी को कह लीजिए भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो पहली बार ये 2021 में ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो है अ पाथवे टू द फ्यूचर। ये यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और इसका जो फंड स्टार्ट किया गया है वो कौन है? वो है इजिप्ट। और को स्पॉन्सर जो है इनके वो है इजिप्ट और यूएई। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है वो है आपका एक अवार्ड जिसका नाम है जैद अवार्ड। ये एक भाईचारे का अवार्ड है। एम क्या होता है इस अवार्ड का? वो है टू ऑनर द फाउंडर ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑनर को फाउंडर करने के लिए जैद अवार्ड दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला 6 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जो थीम रहा, थीम याद रखने का इंपॉर्टेंट है कि नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये सेलिब्रेट कौन करते हैं? यूएनएफपीए और यूनिसेफ। यूएनएफपीए होता है आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और जो आपका यूनिसेफ होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। आप इन दोनों का हेडक्वार्टर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक, चलिए इसके अलावा 8 फरवरी को जो हम देखेंगे वो है आपका इंटरनेशनल एलिप्सी डे। ये आपका फरवरी के 2nd मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल एलिप्सी डे। देखिए जैसे 2020 में 10 को सेलिब्रेट किया गया था, 2021 में 8 फरवरी को किया जा रहा है और 2022 में 14 फरवरी को किया जाएगा। जो थीम रही वो रही एलिप्सी इज मोर देन शीजर्स। फिर ये सेलिब्रेट कौन करता है? आईबीई और आईएलएई देखता है। आईबीई होता है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एलिप्सी और आईएलएई होता है इंटरनेशनल लीग ऑफ अगेंस्ट एलिप्सी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा सेफर इंटरनेट डे। 9 फरवरी को हम सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये 2nd वीक और 2nd डे फरवरी के सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब फरवरी के 2nd वीक के 2nd डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो थीम रही इस बार वो थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, सेफर इंटरनेट 9 फरवरी। नेक्स्ट है आपका 10 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं 10 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पल्सिस डे। जो थीम रहा वो था लव, #लव पल्सिस। ये आपका 2019 में स्टार्ट हुआ था। और याद रखने की चीज़ ये है कि 2016 में आपका 2016 में यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस डिक्लेयर कर दिया था। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो है न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 फरवरी को हम एक डे और सेलिब्रेट करते हैं, वो है नेशनल डी वार्मिंग डे। ये बाइनियल इवेंट होता है, ये आपका फरवरी और अगस्त 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है और ये आपका 12th एडिशन था इस बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 फरवरी। 11 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस, ताकि गर्ल्स को साइंस में बढ़ावा दिया जाए, उनको साइंस लेने, ताकि जो पार्टिसिपेशन होती है वीमेन की, गर्ल्स की साइंस फील्ड में वो बढ़े, इसलिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। जो थीम रही इस बार वो थी वीमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, ये आपका यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेलिब्रेट करता है। 6th एडिशन था, 2016 में स्टार्ट हुआ था। और आपको याद रखना है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, 11 फेब 8 मार्च।
नेक्स्ट है आपका 11th फेब को एक डे और सेलिब्रेट करते हैं हम, वो है वर्ल्ड यूनानी डे। ये ऑनर किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन किसकी, हकीम अजमल खान जी की। ये पहली बार 2019 में सेलिब्रेट किया था, सिरम हैदराबाद में किया था और CIRMU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। जो थीम रही थी इस बार वो थी यूनानी मेडिसिन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग कंट्रीज इन यूनानी मेडिसिन। चलिए अगला 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 12 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। सेलिब्रेट कौन करता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। और आपको याद रखना है जो चेयरमैन थे NPC के वो हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और 12 से 18 फरवरी के बीच में हमने नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी सेलिब्रेट किया। फिर है 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वीमेंस डे, और 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे। कंफ्यूज मत होना, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वीमेंस डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर सरोजनी नायडू जी। इनको सरोजनी नायडू जी को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये बर्थ एनिवर्सरी 142 ऑफ सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट है आपका 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम जो रहा वो था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ये आपका 10वां एडिशन था। और आपको एक चीज़ और याद रखिए, यूनेस्को ने 3 सब थीम्स दी थी, इवोल्यूशन, इनोवेशन और कनेक्शन। ये आप हमारे कोर्सेज में जाके चेक कर सकते हैं, इनको आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। ये सेलिब्रेट CCI करता है, आपका CCI का हेडक्वार्टर होता है एम्स्टरडेम में। और इसका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 नवंबर को। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, 15 फरवरी को क्या है आपका इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे आपका 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका 21 फरवरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इसको। ये है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आपका 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो थीम रही वो थी फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये आपका 22वां एडिशन था, और ये जो आपका यूनेस्को सेलिब्रेट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में जो याद रखने की है वो ये है कि इंडिया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को क्या सेलिब्रेट करता है, मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट करते हैं 2015 के बाद से। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 22 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसकी जो थीम रही वो थी पीस बिल्डिंग। ये 150 कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक फंड इस्टेब्लिश हुआ था 1932 में, और ये अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग कम्युनिटीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि वीमेन एम्पावरमेंट हो सके। चलिए अगला, और आज का हमारा जो लास्ट डे है वो है 27 फरवरी। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड NGO डे। मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा अभी भी, या आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए NGO की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है टू ऑनर सोशल वर्कर। ठीक है, और ये 2014 से स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट करना। NGO के बारे में याद रखिए कि ये आर्टिकल्स 71 में आया था चार्टर ऑफ द UN 1945 में। मतलब NGO टर्म जो स्टैब्लिश हुआ था, ये टर्म लाया गया था इस दुनिया में, वो था 1945 में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज फरवरी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी इतने बेस्ट चैनल का पता लग सके। अफेयर्स क्लाउड हम कितनी मेहनत करते हैं, और आपके लिए जो कंटेंट लाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी ऐप को भी जाके ज़रूर चेक करना, जो कैरियर्स क्लाउड के नाम से है प्ले स्टोर पर। और आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। दैट्स ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये तो मैं बोलना ही भूल गया आपको। सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी आपके सब्सक्रिप्शन से। दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।